कठुआ जिले में गो तस्करी के बढ़ रहे मामलों के विरोध में कई हिंदू संगठनों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। साधु संत समाज के सहयोग से कठुआ में आज जिला मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर सड़क मार्ग जाम कर दिया और इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर गो तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। लोगों ने गो तस्करों के साथ साथ गो तस्करी में उनकी मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में गौ माता को पूजा जाता है, लिहाजा हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वालों की आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। और आज हम कठुआ में रह रहे हैं और कठुआ में गौ तस्करी हो रही है। गाय को यहाँ से भेजा जा रहा है कत्ल खाने में, गायों को काटा जा रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है। आज हम यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं, जितने भी कठुआ के और भी बहुत जगह से यहाँ पे आए हुए हमारे सनातनी भाई सनातनी धर्म को ध्वजा को लेकर के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा घर का मैटर नहीं है, ये हमारी गौ माता का मैटर है। ये गौ माता का जो यहाँ पे दलाल बन करके उनको कत्ल खाना तक भेज रहे हैं। हम डीसी दफ्तर के सामने धरना दे रहे हैं कि वो जो कत्ल खाना में भेजने वाले व्यक्ति हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं अब भाई यहाँ पर सभी मिलकर एकजुट होकर सब एकता से साधु समाज जितने भी जनसंख्या है, छोटे बड़े माता बहन सभी मिलजुल कर गौ हत्या को बंद करें और इनके सभी के साथ लगकर जो गलत काम कार्य करते हैं, जो परमिशन देते हैं, उनके भी गैर खिलाफ हम सब मिलजुल कर कदम उठाएं। गायों को आज श्रीनगर भेज देते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाकर वहाँ हत्या होती है उनकी। ये सबसे बड़ा पाप है। हमारे जम्मू कठुआ के अंदर बड़ा पाप है। लखनपुर क्रॉसिंग होता है, चौकियों में क्रॉसिंग होते हैं, वहाँ हिंदू लोग बैठे हैं। हिंदू लोग वहाँ से क्रॉसिंग करेंगे तो बहुत बड़ा पाप होगा उनके ऊपर। हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पाप होगा, क्योंकि हम गृहस्थी लोग होते हैं और हिंदू लोग होते हैं, उनको बड़ा पाप लगेगा। पैसे के जरिए जो हिंदू लोग जो ये पार करेंगे, गायों को, गाय माता को जो नष्ट करेंगे, ये बड़ा भारी पाप होगा हिंदुओं के लिए। हिंदू एकजुट होकर एकता बढ़ाकर और गाय को बचाएं। ये गली गली में गौ तस्कर है, गांव गांव में गौ तस्कर है। कठुआ के जितने भी पहाड़ी इलाका है या हीरानगर इलाका है, हर जगह पे गौ तस्कर जो गौ तस्करी करते हैं, क्योंकि गौ तस्करी एक बहुत बड़ा पाप है। हम चाहते हैं कि इसके पे कड़ा कानून बनना चाहिए और जो गौ तस्करी करता है उसको आजीवन कारावास होना चाहिए और उनकी गाड़ियां बंद होनी चाहिए। गौ तस्करी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए। हमारी आज यही डिमांड है। आज हम एक मेमोरेंडम देंगे डीसी साहब को और यही एक बार बता देना चाहते हैं कि प्रशासन जो बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ है, प्रशासन की मिलीभगत से आज जहाँ पे गौ तस्करी इतनी जोरों से हो रही है कि उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि गौ तस्करी का पूरा पाबंद होना चाहिए। जम्मू की सर्कुलर रोड पर आज पेश आए सड़क हादसे में माता वैष्णो देवी की यात्रा से लौट रहे 8 लोग घायल हो गए। भिलवाड़ा राजस्थान के निवासी एक ही परिवार के ये 8 लोग टवेरा गाड़ी में सवार होकर जम्मू पहुंचे थे कि सर्कुलर रोड पर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और ये हादसा होते ही वहां चीख पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए और एम्बुलेंस की मदद से इन सभी घायलों को इलाज के लिए जीएमसी अस्पताल शिफ्ट करवाया गया। उधमपुर के शिवनगर में सेना और स्थानीय प्रशासन की तनातनी का खामियाजा स्थानीय मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। सेना और प्रशासन में जमीन को लेकर पैदा हुई तनातनी के कारण स्कूल की स्थायी इमारत का निर्माण नहीं हो पा रहा, जिससे बच्चों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, जिसका लोगों ने कड़ा विरोध किया। ये हमने 2015 में ये केस पिकअप किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सीईओ साहब से इसका जायज़ा लिया कि कितना अकोमोडेशन चाहिए इसमें, और उसके बाद में जो आर्मी की बीच में बात थी तो आर्मी को लिखा गया चल लेटर। आर्मी ने बोला ये 2 कनाल और 11 मरले जो प्रेजेंट जो स्टेटस है ज़मीन का, जो आज के पटवारी के रिकॉर्ड में है, 2 कनाल 11 मरले ये स्टेट लैंड है और महकमा एजुकेशन के अंडर है। लेकिन आर्मी वाले बोलते हैं कि जी ये जगह हमारी है।
तो इन आर्मी वालों ने बोला कि हमको 2 कनाल 11 मरले इक्वल वैल्यू लैंड जो है ये दे दी जाए, कहीं भी आर्मी लोकेशन उधमपुर में कहीं भी इसके बारे में दे दी जाए। लेकिन अभी तक वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और उस वजह से ये बच्चे जो हैं धूप में बैठे हैं, ठंडी बरसात में बैठे हैं, इन बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है। तो हमारी यही प्ले ही है कि ये स्कूल जो है ये बच्चे क्रॉस करके रोड क्रॉस करके पार नहीं जा सकते, गरीब बच्चे हैं, ऑटो नहीं कर सकते, तो इन बच्चों के लिए ये स्कूल बड़ी मौजूद जगह है और इसको शिफ्ट नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर तक ये न्यूज़ पहुंच चुकी है कि यहाँ पे कुछ ऐसा स्कूल है कि जहाँ बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या 33 साल से किसी को इस चीज़ का ध्यान नहीं आया? डायरेक्टर को नहीं आया, सीईओ को नहीं आया, डीसी को नहीं आया, एडमिनिस्ट्रेशन में किसी पर्सन को ये चीज़ का ध्यान नहीं आया। 5 साल से तो मैं भी लगातार इस चीज़ के लिए एप्लीकेशन दे रही हूँ कि स्कूल का मसला हल कीजिए। इस केस को आप लोग, अगर आर्मी वालों के साथ डिस्प्यूट है या किसी और के साथ डिस्प्यूट है तो उसको हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है और न्यू एडमिशन यहाँ पर और आ रही हैं, लेकिन हमारे पास जगह की कमी है। तो एक न्यूज़ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हिल गया, पूरे डायरेक्टर हिल गए कि क्या हो गया, स्कूल को शिफ्ट करो। ये कोई हल तो नहीं है स्कूल को शिफ्ट करना, और ना ही हम करने देंगे। आज मेरे वार्ड के मैक्सिमम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमें इस चीज़ का, इस डिस्प्यूट का एक हल चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करते हैं कि हम इस स्कूल को कहीं भी चेंज नहीं करने देंगे, कहीं शिफ्ट नहीं करने देंगे, कहीं मर्ज नहीं करने देंगे किसी और स्कूल के साथ। हमें इस स्कूल का एक हल चाहिए। अगर किसी आर्मी वालों के साथ जैसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये लैंड उन्होंने खुद से परचेज़ किया। यही सिर्फ एक स्कूल की लैंड नहीं, इसके साथ लगती हुई सारी लैंड उन्होंने परचेज़ किया। तो अगर बाकियों के घर बने हैं वहाँ पर क्यों डिस्प्यूट नहीं है? लोग वहाँ क्यों नहीं कुछ भी बोल रहे हैं? सिर्फ एक ओपन स्कूल मिल रहा है ताकि लोग इसको भी कवर कर लें। देखिए, यहाँ एक हमें सीओ ऑफिस की तरफ से भेजा गया है यहाँ पे ये देखने के लिए कि यहाँ पर कोई न्यूज़ हुई थी कि यहाँ पे बच्चे जो है वो ओपन में बैठते हैं। तो यहाँ पे हमने जितने भी मौजूद शहरी यहाँ के हैं, आसपास के लोग हैं, उनको आज बुलाया था यहाँ पे। तो यहाँ ये पता चला कि ये डिस्प्यूट जो है बड़ा पुराना है, इसकी फाइलें चली हुई है एडमिनिस्ट्रेशन के पास में। तो बच्चे इसलिए बाहर बैठे हैं क्योंकि यहाँ आर्मी कंस्ट्रक्शन करने नहीं देती है, परमानेंट कंस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं देती। तो चूँकि बच्चे थोड़ा डिस्ट्रेस में थे तो ये जो अपने इंचार्ज जडीओ हैं और मैं क्लस्टर हेड हूँ, हम यहाँ आए थे कि चलिए बच्चों के लिए फिर कोई इंतज़ाम किया जाए। हमने एक प्रस्ताव रखा था कि फिर कुछ बच्चों को जो हम टीटी स्कूल में शिफ्ट करते हैं और बाकी जो प्राइमरी है वो यहाँ रहेगी। लेकिन आउटराइटली जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम यहाँ शिफ्ट नहीं होने देंगे स्कूल का। तो मेरे हिसाब से इसका एक ही हल है कि ये जो मसला है ये फिर से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में टेकअप किया जाए और तब तक जो बच्चे हैं उनके लिए कोई अगर कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, ऑल्टरनेट मीन्स टेम्पररी कोई अरेंजमेंट हो जाए तो, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम यहाँ से शिफ्ट। राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास के प्रमुख गुरु गुरिंदर सिंह ढिल्लो आज पहली बार रियासी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। रियासी के डीसी विशेषपाल महाजन सहित पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने गुरु गुरिंदर सिंह ढिल्लो का स्वागत किया और इसके बाद वे राधा स्वामी सत्संग रवाना हो गए, जहां पर सत्संग का आयोजन किया गया था। सत्संग के बाद गुरु गुरिंदर सिंह ढिल्लो रियासी से वापस लौट गए और पुलिस प्रशासन ने उन्हें विदाई देकर यहां दोबारा आने का न्योता दिया। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाली सीआरपीएफ समाज के प्रति भी अपना दायित्व निभा रही है। इसी कड़ी में सीआरपीएफ की 84 बटालियन ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करोड़ रामबन में फ्री मेडिकल कैंप लगाकर कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और उनमें ज़रूरत के हिसाब से दवाएं भी बांटी, जिन्होंने बताया कि ऐसे कैंप भविष्य में भी लगाए जाएंगे। एक तो बहुत अच्छा था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बताया, जो मैंने पूछा वो उन्होंने बिल्कुल मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया, बताया मुझे क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, टेस्ट वगैरह बताए और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब उन्होंने जिस तरीके से बात की वो बड़े अच्छे से बात कर रहे थे और समझा रहे थे और बस मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और ये दूर दूर के एरियाज़ में लगवाना चाहिए क्योंकि कुछ लोगों के पास इतना पैसे नहीं होते हैं कि वो चेकअप वगैरह करवा पाएँ दूर दूर हॉस्पिटल में। तो थैंक यू 84 बटालियन को मेरी तरफ से और ऐसे कैंप्स लगाते रहे वो। पब्लिक के साथ में अच्छा संबंध बनाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं ड्यूटी के अलावे। तो अभी हमने इस साल में फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है
खासकर जो जगह जहाँ पे दूर दराज इलाके हैं, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो हम अभी तक ये तीसरा मेडिकल कैंप है। एक पहले सनासर में ऑर्गेनाइज़ किया है, जहाँ पे भी हेल्थ फैसिलिटी जो है बहुत कम है वहाँ पे। फिर कूड हायर सेकेंडरी स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया है, और अभी आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करोल रामबन में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और हमारा यही कोशिश रहेगा हर बार जो है पब्लिक को जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं हम दे सकता है वो दे दे, ताकि जो सिर्फ हम लोग का जो यूनिफॉर्म वाला जो इमेज है उसके अलावा पब्लिक को लगे कि हम भी पब्लिक के। सांबा के वार्ड नंबर 17 मंडी पुष्वालिया में आज आग लगने की घटना में एक गरीब परिवार का आशियाना जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों के मुताबिक ये आग ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी, जिससे इस गरीब परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। वहीं पर आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग की लपटों पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक इस परिवार का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। आग लगी हुई है और हमारा अंदर नुकसान भी हुआ है थोड़ा, और पूरा देखो आप पूरा जल गया है सारा। ये इसके घर में, संसार चंद के घर में आग लगी है। पता चला कि मैं भी बाहर था, कहने लगे कि ट्रांसफार्मर के साथ तारों का टच होने के कारण वहाँ आग लग गई है। उसके साथ ही ये बाकी वाला मामला जो जाड़ियाँ थी उसके आग लगने से उनके जो इनका घर था वो सारा जल गया है। कितना नुकसान हुआ अभी? काफ़ी नुकसान हो गया। जो मेरे ख्याल में 2 बकरियाँ भी थी उनके अंदर, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि अंदर का जो नुकसान है वो ज़्यादा हो गया। जो कपड़े थे, कंबल थे, जो सामान था वो कुछ भी निकल पाया, वो सारे का सारा जल गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनकी मदद की जाए और इनके बारे में सोची जाए सरकार। स्क्वाश तारिसपुरा में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे स्टूडेंट्स के गुस्से का ज्वालामुखी आज आखिरकार फूट ही पड़ा। स्टूडेंट्स ने इस कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर धरना देकर स्क्वाश प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने वालों में स्क्वाश के हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स भी शामिल थे। इन स्टूडेंट्स ने उन्हें ट्रांसपोर्ट सुविधा न देने के साथ साथ ये आरोप भी लगाया कि हॉस्टल में जो खाना दिया जा रहा है वो खाने के काबिल नहीं है। इसके अलावा पानी की टंकियों में भी गंदगी भरी हुई है और इन स्टूडेंट्स के प्रदर्शन पर स्क्वाश प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा। रूट्स हैं यहाँ पे, बस की अवेलेबिलिटी नहीं है और काफ़ी देर से हमने एप्लीकेशंस भी लिखी हैं, काफ़ी कुछ किया है, लेकिन यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। और अगर हम हॉस्टल की बात करें तो वहाँ पे भी खाने की दिक्कत है बच्चों को, पानी प्रॉपर नहीं है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे एसी नहीं है, एसी चलाने की परमिशन नहीं है हॉस्टल्स में। तो बस उन्हीं चीज़ों को लेके हमने आज का प्रोटेस्ट, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। तो हॉस्टल में रहते हैं तो हमारे यहाँ खाने की बहुत दिक्कत है। खाना बहुत अनहाइजीनिक होता है, हमें पीने का पानी जो मिलता है वो बहुत अनहाइजीनिक होता है। जो हमारे ऊपर टैंकर्स है वहाँ पे देयर आर डेड पिजन्स, मंकीज़, उनकी जो लिड्स हैं वो हट जाती हैं तो फिर वहाँ पे काफ़ी डेड एनिमल्स होते हैं। पूरे हॉस्टल के सोर्स, पानी का सोर्स एक ही होता है तो पानी सुबह सुबह हमेशा ख़त्म हो जाता है। एक ही विंग में सब लोगों को जाना पड़ता है और पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की बहुत प्रॉब्लम है। A lot of students fall sick because we don't have clean drinking water in the girls' hostel. 12 साल पुरानी बसें स्टैंड स्टिल कर दी जाएंगी। उसके बाद हमारी जो 4 बसेस थी वो स्टैंड स्टिल हो गई 5 में से, तो हमारे पास अभी एक ही बस अवेलेबल है। इस केस में हमने चिट्ठी स्मार्ट सिटी सीईओ को भी लिखी कि हमें कुछ इस रूट पे बसेस दी जाएं। उन्होंने फिर हमने मिस्टर तारा जी से भी बात की, ट्रांसपोर्ट के जो हाईएस्ट ऑफिशियल है, तो उन्होंने भी कहा कि मैं इस रूट पे बसेस जल्दी दे दूंगा। और जैसे हमारी बात हुई है जेपी सिंह जी से जो कि स्मार्ट सिटी के जीएम ऑपरेशंस हैं, उन्होंने कहा इस हफ्ते के एंड तक हम आपको एक चार्टर्ड बस और एक इस रूट पे बस दे देंगे। इसके अलावा हमने जो अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि हमें 2 बसेस परचेज करने की परमिशन दी जाए ट्यूशन फंड में से। अगर वो मिल जाती है तो हम वो भी परचेज कर सकते हैं जेम से जाके विद इन 21 डेज। बाकी हॉस्टल से कंप्लेन नहीं है इनके, अगर थी तो इनको एटलीस्ट एक बार तो कंसर्न ऑफिशियल से बात करनी चाहिए। एक बार मेरे पास भी आते हैं लेटर लेके कि सर ऐसे ऐसे हमारे को खाना ठीक नहीं मिल रहा, तो आई कुड हैव कन्वे। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया और जम्मू में आज प्रदेश कांग्रेस ने
कार्यालय में स्वर्गीय नेहरू को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर देश की राजनीति में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल और कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला सहित कई अन्य नेता व कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। आज अनजानी पंडित नेहरू जी का डेथ एनिवर्सरी था, तो उसके बारे में हमने आज फंक्शन रखा था। उनकी उपलब्धियों को हमने गिना, जो उन्होंने जेल में टाइम गुजारा, जो उन्होंने आज़ादी की स्ट्रगल की, उस पे बात हुई। जो उन्होंने एक मजबूत हिंदुस्तान की जो है बुनियाद रखी, उस पे बात हुई, जिसमें एम्स आता है, जिसमें IIT आता है, जिसमें एक मजबूत मिलिट्री पावर की बुनियाद जो है उन्होंने रखी, एक मजबूत इकोनॉमी पावर की बुनियाद उन्होंने रखी। आज देश उनके नक्शे पे चल रहा है, उनकी डायरेक्शन पे चल रहा है और वो दिन दूर नहीं कि हमारा देश दुनिया की बड़ी पावर होगा, दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी होगा। दुनिया में जो गुर्बत इस वक्त देश में है, जिसको बीजेपी ने बढ़ाया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 4 तारीख को हमारी सरकार आएगी, हम गरीबी की रेखा को कम करेंगे। उपराज्यपाल व जम्मू यूनिवर्सिटी के चांसलर मनोज सिन्हा द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस को ग्रीन कैंपस घोषित किए जाने के बाद यहां पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूनिवर्सिटी की ग्रीन कैंपस टास्क फोर्स और एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट ने आज से कैंपस में कुछ ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किए और यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने इन्हें लॉन्च किया। इनके तहत कैंपस में ई-व्हीकल की भी शुरुआत की गई ताकि कैंपस को प्रदूषण से पूरी तरह से मुक्त रखा जा सके। जितने इनिशिएटिव लिए गए हैं वो मुझे लगता है कि अभूतपूर्व है और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हमारे जो ग्रीन कैंपस टास्क फोर्स कमेटी है और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस है, उसके इनिशिएटिव्स का परिणाम है कि हमारे ऑनरेबल चांसलर श्रीमान मनोज सिन्हा जी ने इस कैंपस को ग्रीन कैंपस डिक्लेयर किया है। इग्नाइटर का जो फंक्शन हुआ था, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन जो दौड़ शुरू हुई है हम मंजिल तक पहुंच करके ही रुकेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने वार्षिक सदस्यता अभियान की तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये सदस्यता अभियान इस बार 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। परिषद की प्रदेश मंत्री अक्षय बिलोरिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पहले चरण में स्कूलों, दूसरे चरण में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों और तीसरे चरण में व्यावसायिक संस्थानों में यह अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रांत में स्वास्थ्य से संबंधित अभियान भी चलाया जाएगा और उन्होंने ये भी बताया कि परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 7 से 9 जून तक गुजरात में होने जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधिमंडल भी भाग लेने जा रहा है। विद्यार्थी परिषद का जो सदस्यता अभियान है, मेंबरशिप ड्राइव जो हर वर्ष होती है, उसकी एक विशेष योजना बनाई गई कि इस वर्ष की मेंबरशिप 3 चरणों में होगी। पहले चरण में स्कूली मेंबरशिप होगी और स्कूली मेंबरशिप को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, समर जोन और विंटर जोन, ताकि सदस्यता जो है वो अधिक से अधिक हो सके। दूसरे चरण में जो मेंबरशिप है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप रहेगी और तीसरा जो चरण है वो मेंबरशिप जो है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की रहेगी। और साथ ही ये निर्णय लिया गया है कि इस मेंबरशिप के दौरान एक मैक्सिमम मेंबरशिप डे जो है वो हम लोग अभियान के तौर पे लेंगे, जिस दिन हम मैक्सिमम मेंबरशिप करेंगे। और साथ ही जैसे हम सबको पता है कि कोविड के बाद से बहुत सारी जो हमारे हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स जो है हम सब कहीं ना कहीं देख रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद ने ये तय किया है कि इस वर्ष पूरे साल जो है विद्यार्थी परिषद हेल्थ से संबंधित अभियान जो है पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत में लेगी और विशेष करके महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के अभियान जो है पूरे प्रांत में रहने वाले हैं। और साथ ही आप सबके साथ जानकारी साझा करूंगी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक जो साल में हर साल होती है, वो इस साल 7 से 9 जून को जो है वो गुजरात सूरत में होना तय हुई है। और एक प्रतिनिधि कड़कती धूप और भीषण गर्मी के अलावा बारिश में भी जम्मू शहर की सड़कों पर ड्यूटी देने वाली पुलिस समाज के प्रति अपना दायित्व भी बखूबी निभा रही है। इसी दायित्व को निभाते हुए शहर के बस स्टैंड, पुलिस स्टेशन में तैनात स्टाफ ने आज इंदिरा चौक पर मीठे पानी की छबील लगाकर कई राहगीरों की प्यास बुझाई।
जैसा कि आपको पता ही है कि गर्मी काफ़ी पड़ रही है, टेम्परेचर काफ़ी राइज हो रहा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही अपील करूंगा कि वो अपने आप को इस गर्मी में और इस लू से अपने आप को बचा के रखें, खूब सारा पानी पिएं। और सबसे बड़ी बात जो मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आपके साथ शेयर करूंगा कि वो जो हमारी युवा पीढ़ी जो है, हम उनसे ये अपील करेंगे वो नशे की लत छोड़ के और जो मेन जिंदगी है, अच्छी जिंदगी जिए, खुशहाल जिंदगी जिए। जय हिंद, जय भारत। जम्मू के नरवाल इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर में करीबन 1.5 साल पहले शुरू किए गए विकास कार्य अभी भी खत्म नहीं हो पाए हैं। आलम यह है कि आधे अधूरे इस काम में ट्रांसपोर्ट नगर के कारोबारियों का धंधा भी मंदा पड़ा हुआ है। चारों ओर धूल मिट्टी व बद से बदतर हो चुका ड्रेनेज सिस्टम इनके लिए जी का जंजाल बन चुका है। ट्रांसपोर्ट व मैकेनिक तबका प्रशासन की इस अनदेखी का सबसे अधिक खामियाजा भुगतने को मजबूर हो रहा है। एलजी साहब ने आके इनॉग्रेशन की सी और 6 महीने का काम सी, उस काम नूं साल हो गया, साल के बजाय 1.5 साल हो गया, वो काम खत्म होने नहीं आया। और यकीन मनो कि जो ड्रेन सिस्टम सी वो पहले कोलों भी बदतर हो गया। और असी डिपार्टमेंट च अप्रोच की है JDH ते बाकी डिपार्टमेंट, वो कहते जी करेगा, इनू आके जो कॉन्ट्रैक्टर है इनू आके सारा कहते भाई करो काम, इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। कॉन्ट्रैक्टर ना ही नहीं लैंदा काम करन दा, कोई गलबात ही नहीं हो रही उहदे ते। जद कि ट्रांसपोर्ट नगर की बद तो बदतर हालत हो गई है। रोड्स की तुसीं हालत देख लो, ਜਿਹੜੀਆਂ उस तरह ही पईयां, कुछ अद्धियां बणियां ने ते अद्धियां नहीं बणियां पईयां। ड्रेन्स ਦੀਆਂ स्लोप्स नहीं हैगियां। और ਜਿਹੜੀ आइडल पार्किंग सी ट्रांसपोर्ट नगर की, जिथे आके ट्रक खड़े होंदे सी और काम करवाते सी, वो सारी कैप्चर्ड है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। वो सारी कॉन्ट्रैक्टर कोल है, गड्डियां खलोण गया नहीं, रिपेयर कितने कराणगियां, इस करके गड्डियां इत्थों बाहर चले जांदियां रिपेयरिंग वास्ते। तो ट्रांसपोर्ट वालियां दा बद तो बदतर हालत है। जद कि इन्हों सर्वाइव करने वास्ते कोई कारोबार चाहिए। गड्डी अगर खलोएगी नहीं तो रिपेयर कितों कराएगी, काम कितों कराएगी। वो डाइवर्ट हो रहे कि दूसरी वर्कशापां ते ट्रांसपोर्ट नगर बड़ा ही बदतर हालत। फाइनल कट के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।